Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. अभी Good morning, ma'am. Good morning. देखिए आज हम लेसन पढ़ेंगे लेसन 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता की पहिया कुर्सी नाम का हमारा लेसन 12 है। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. मैं अपनी बुक Good afternoon, ma'am. How are you, ma'am? फाइन बेटा, आप सुनाइए, सब अच्छे हैं? चलिए आप देखिए, आज हम लेसन पढ़ेंगे लेसन 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। या सुनीता की पहिया कुर्सी मतलब सुनीता है एक, इसमें एक लड़की है सुनीता, तो वो क्या करती है, वो पहिया कुर्सी से चलती है। व्हील चेयर होती है ना, वैसी व्हील चेयर पे बैठ के चलती है। क्यों? क्योंकि वो उसके पैरों में कोई दिक्कत है। किसी की पैरों में दिक्कत होती है, किसी के हाथों में होती है ना, कई बार हम देखते हैं अपने आसपास, किसी का कुछ आंखों में प्रॉब्लम है, तो इसके पैरों में प्रॉब्लम थी, इसलिए किस पे चलती थी, पहिया कुर्सी पे, यानी व्हील चेयर पे बैठ के अपने सभी काम करती थी। लेकिन ये बहुत हिम्मत वाली थी, ये अपने सभी काम, हमारे तो थोड़ी सी भी चोट लग जाए हम क्या कहेंगे, मम्मा पापा के ऊपर डिपेंड हो जाते ना कि मम्मा मेरे को ये ला के दो, मेरे तो चोट लगी, मम्मा मेरे को ये लेकर दो। लेकिन जो ये सुनीता थी ये बहुत हिम्मत वाली थी, ये अपने सारे काम किसी के ऊपर निर्भर नहीं थी, ये ना किसी को कहती थी, अपनी मम्मा को भी काम के लिए नहीं कहती थी, ये अपने काम स्वयं करती थी जितना इससे हो सके। हालांकि कुछ काम ऐसे होते थे जो ये नहीं कर पाती थी, उसमें इसको हेल्प की जरूरत भी पड़ती थी, लेकिन अधिकतर ये अपने काम सारे अपने आप ही करती थी। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि बीच में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी। ठीक है, यस भारत, ध्यान से सुनिए। देखिए सुनीता, जो इसमें जो मेन है करेक्टर है वो क्या है, सुनीता है। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कितने बजे सो के उठी? 7 बजे। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। हम भी तो बैठते हैं ना, जैसे हम एकदम से सुबह उठते हैं तो उठते ही थोड़ी ना कुछ करने लग जाते हैं, पहले थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद काम करना हम अपना स्टार्ट कर देते हैं। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। अब आपको कहें कि मार्केट चलेंगे, तो मार्केट के नाम से सभी खुश होते हैं ना बच्चे, तो ऐसे ही वो भी मार्केट जाने के नाम से बहुत ज्यादा खुश हो गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। सुनीता है वो पहली बार बाजार अकेले जा रही थी। अभी तक वो किसी के साथ जाती थी, लेकिन अब की बार वो किसी के साथ जा रही है। जस्ट 1 मिनट बेटा। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। उसने, अब उसके पैर तो ऐसे अपने आप तो काम करते नहीं थे, उसने अपने हाथों का सहारा लिया और उससे उसको हाथों की मदद से वो अपने पैरों को ऊपर की तरफ खींचा और उसको नीचे पलंग के नीचे लटका दिया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी पर बढ़ी। अपनी पहिया कुर्सी तक वो, उसने अपने पहिया कुर्सी तक अपने हाथों को किया कि उसकी पहिया कुर्सी उसके पास आ जाए। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। ठीक है, वो व्हील चेयर पे ही अपना काम सारे करती है, व्हील चेयर से ही चलती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। फुर्ती से मतलब जल्दी से। जो डिफिकल्ट वर्ड आपको जो डिफिकल्ट वर्ड है ना, उनके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिए बाद में। से निपटाना चाहती थी यानी करना चाहती, समाप्त करना चाहती, खत्म करना चाहती। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। कपड़े पहनने में और जूते पहनने में उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तब वो अपनी मम्मी की मदद लेती है उन कामों में। पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके
ढूंढ निकाले हैं। जैसे हमें भी आदत हो जाती है ना, हमारे जैसे कुछ किसी हाथ में चोट लग जाए तो हम क्या करते हैं, दूसरे हाथ से करने लग जाते हैं, या एक किसी उंगली में लग जाए तो दूसरी उंगली से काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही उसने भी अपने अलग अलग तरीके ढूंढ लिए कि किस तरीके से कौन सा काम करना है। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। 8 बजे तक वो बिल्कुल, 7 बजे उठी थी, 8 बजे तक तैयार हो गई। फिर वो माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। उसकी माँ ने क्या किया, नाश्ता भी उसकी टेबल पर रख दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा। हम भी कहते हैं ना, हम कुर्सी पे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं मम्मा मेरे लिए ये लेके आओ, मेरे लिए पराठा लेके आओ, मेरे लिए सब्जी लेके आओ। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। अब देखिए इसमें कितनी वो है उसकी बात भी, कि उसने देखो उसकी माँ ने, उसने अपनी माँ से कहा कि अचार की बोतल पकड़ाना, लेकिन उसकी माँ ने यानी कोई ऐसी वो नहीं दिखाई कि भाई ये जिसे ये लगे, इसको ये लाचारी दिखे इसमें कि भाई मैं चल नहीं सकती इसलिए मेरे को दूसरे सामान पकड़ा रहे हैं। ठीक है, उसकी माँ ने कहा कि अलमारी में रखी आप ले लो, तो उसने क्या किया, वो गई अलमारी के पास और उसको अचार की बोतल ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? उसकी माँ ने पूछा कि चीनी 1 किलो लेके आनी है, लेकिन क्या तुम संभाल लोगी? तुम अपने आप ले आओगे सामान? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला लिए और रुपए लिए। पैसे उसने थैला ले लिया और रुपए ले लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। हर बार तो वो अपनी माँ के साथ ही बाजार जाती थी, लेकिन अब की बार वो अकेले ही बाजार जा रही थी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। सड़क की जिंदगी यानी सड़क पर चलना, लोगों को देखना कि लोग कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सामान खरीदे, उसको बहुत अच्छा लगता था। चूंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। छुट्टी का दिन होता है तब सब बच्चे बाहर खेलते हैं ना। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वो रुक गई जहां पे बच्चे खेल रहे थे, और बच्चे क्या कर रहे थे, रस्सी कूद रहे थे और गेंद खेल रहे थे। वह थोड़ी उदास हो गई, वो उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई हुई थी। वहां पे एक लड़की भी है, वो खेल रही थी और उसकी माँ उसको वापस लेने के लिए आई हुई थी। दोनों एक दूसरे को टुकर टुकर देखने लगे। जैसे हम भी थोड़ा सा, कोई जैसे अब वो व्हील चेयर पे बैठे हैं, अगर हमारे सामने भी कोई ऐसा बंदा आ जाए तो हम उसको देखते हैं ना, एक बार तो देखते ही हैं। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। सब क्या कर रहे थे, उसको छोटू छोटू। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसका कद थोड़ा सा छोटा था इसलिए सब उसको छोटू छोटू कह के पुकार रहे थे। यश भारत, यश भारत, Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. के बच्चे क्या Yes, ma'am. खेल रहे थे? मैम चिढ़ा रहे थे, छोटू क्या कर रहे छोटू थे? बॉय थे। बच्चे खेल कौन सा खेल रहे थे? मैम चिढ़ा रहे थे उसको, छोटू छोटू। मैंने चिढ़ाने का तो पूछा ही नहीं है। मैंने पूछा है कि बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे थे। ध्यान नहीं कर रहे ना बिल्कुल भी। ध्यान से सुनना है आपका। लक्ष्य बताइए, लक्ष्य बताइए बेटा, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? बच्चे बोलिए।
मेरी आवाज साफ आ रही है ना आपको? यस मैम। काव्या, काव्या, यस मैम। काव्या बोली बेटा। मैं गेंद खेल लेते और लट्टा कूद लेते मैम। हाँ देखिए, रस्सी कूद रहे थे और गेंद से खेल रहे थे। गेंद। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सभी सुनेंगे, मैं बीच बीच में पूछूंगी। तो बच्चे क्या कर रहे थे, उसका थोड़ा सा कद छोटा था तो इसलिए वो सब बच्चे उसको किस क्या क्या कह के चिढ़ा रहे थे, छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए। जैसे किसी में कुछ कमी होती है तो हम उसकी तरफ देख के मुस्कुरा देते ताकि उसको सांत्वना मिल जाए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। वो तो उनको जानती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं, कि क्या मैं कुछ अजीब हूं जो मेरी तरफ ये ऐसे देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। वो कपड़ों की दुकान के पास से जा रही थी, तब उसको वहां पे वो लड़की मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। उसकी माँ जो छोटी लड़की थी, उसकी माँ क्या खरीद रही थी, कपड़े खरीद रही थी, देख रही थी, और वो कपड़े की दुकान पे खड़ी थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है, उस लड़की ने सुनीता से पूछा। वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। उसने व्हील चेयर की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह अजीब सी चीज क्या है तुम्हारे पास। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की मां ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा लिया। उसकी मां ने क्या किया, जब उसने उससे सवाल पूछा कि तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है, तो उसकी मां ने क्या किया, उसकी मां ने उसको वहां से हटा लिया और उसको जवाब ही नहीं देने दिया। सुनीता उसको जवाब दे रही थी, तब तक उसकी माँ उसको खींच के वहां से दूर ले गई सुनीता से। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। उसकी माँ ने उससे कहा कि ऐसे सवाल नहीं पूछते किसी से कि ये चीज क्या है ना, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। ठीक है, उसे सुनीता दुखी होगी इस बात से कि ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। उसने मन में सोचा कि मैं तो है ना दूसरों से अलग थोड़ी ना हूँ, मेरे भी वही दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें है ना, सबकी तरह, लेकिन फिर भी लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं अजीब तरह से। और देखो उसकी फरीदा की माँ उसको वहां से उसके पास से हटा लेगी और कहने लगी कि इससे सवाल नहीं पूछने चाहिए। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। सीढ़ियों से अब वो वैसे तो वहां तक बाजार तक तो पहुंच गई, लेकिन ये सीढ़ियों पे कैसे चढ़े। सीढ़ियों पे चढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है ना, देखो जिसके पैर होते हैं वो तो आराम से चढ़ जाए, लेकिन उसको तो व्हील चेयर पे ही चढ़ के जाना था ना। तो आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब कोई उसको चढ़ाए तो वो चढ़ जाए, लेकिन अपने आप तो उससे नहीं चढ़ा जाएगा। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जिस बच्चे छोटू छोटू कह के चिढ़ा रहे वो उसके पास आ गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। उस छोटू ने कहा कि मैं अमित, मेरा नाम अमित है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। फिर सुनीता ने कहा मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे। हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। अब वो सीढ़ियों तक की दिक्कत थी उसको, वो सीढ़ियों तक उसने उसको पहुंचा दिया।
दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसको अब गुस्सा आ गया। उसने चीनी मांगी, दुकानदार ने चीनी तो पैक कर दी, लेकिन पैक करके वो हाथ में लेने वाली थी और दुकानदार ने उसकी गोद में ही रख दी। तो उसको गुस्सा आ गया कि आप ऐसे व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मैं भी तो ले सकती हूँ, मेरे हाथ तो ठीक है, मैं चल भी सकती हूँ, मेरे व्हील चेयर से चल सकती हूँ, पैरों से नहीं चल सकते तो क्या हुआ, लेकिन व्हील चेयर का यूज करके चल सकती हूँ ना। उसे अच्छा नहीं लगा, उसके बहुत गुस्सा आ गया उसको। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। वो अब अमित से कहने लगी कि लोग तो मेरे को ये समझते हैं कि जैसे मैं अजीब सी हूँ, पता नहीं लोग मेरे को अजीब क्यों मानते हैं, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण वे ऐसा व्यवहार करते हैं। अमित ने कहा कि भाई लोग तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि तुम इस पहिया कुर्सी पे बैठे हो, इस व्हील चेयर पे बैठी हो, इसलिए तुम्हें देखकर लोग अजीब व्यवहार करते हैं। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अब उसको ये समझ में नहीं आया कि कुर्सी को लेके लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बचपन से ही उस कुर्सी पर बैठ के चलती है। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे करते हैं, सुनीता ने कहा। उसने कहा अमित ने कि तुम इस पर बैठती क्यों? तो वो कहती है कि मैं पैरों से नहीं चल सकती, मेरे पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, मैं उनसे नहीं चल सकती, इसलिए मैं पहिया कुर्सी से चलती हूँ, लेकिन इस पर बैठकर भी मैं अपने सारे काम आराम से कर लेती हूँ। जो बाकी के जो दूसरे लोग करते हैं वो सभी काम मैं अपने आप ही कर लेती हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अब अमित ने ना में सिर हिलाया कि कर तो मैं भी सकता हूँ वो काम सारे, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो, जैसे मैं दूसरों से अलग हूँ। उसको भी तो बच्चे छोटू छोटू कह के चिढ़ा रहे थे ना, क्योंकि उसकी हाइट कम थी। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी से लोगों से अलग हैं, कुछ अलग हैं तभी तो लोग हमें देख के ऐसे कर रहे हैं। वो तो पहिया कुर्सी पे बैठ के चलती थी और उसकी हाइट थोड़ी सी कम थी और बच्चे उसको चिढ़ाते भी थे। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। वो फरीदा जब वो सवाल पूछ रही थी तो उसने उससे कहा कि अब की बार उसने उससे कोई सवाल नहीं पूछा, वो बस उसकी तरफ देख ही रही थी। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया, फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को इसकी परवाह नहीं थी। देखिए तो इसमें इस स्टोरी में क्या था बेटा, एक सुनीता नाम की लड़की थी, वो पैरों से उसके पैरों में कोई दिक्कत थी जिस वजह से वो नहीं चल सकती थी, लेकिन फिर भी वो अपने काम सारे आराम से करती थी। तो एक दिन उसको बाजार जाना था, वो पहली बार अकेले बाजार जा रही थी। जब वो जा रही थी बाजार के लिए, उसको क्या लेके आनी थी, 1 किलो चीनी लेके आनी थी। जब वो 1 किलो चीनी लेने बाजार गई तो बच्चे रास्ते में बच्चे कुछ खेल रहे थे, क्योंकि छुट्टी का दिन था, ठीक है, छुट्टी का दिन था, बच्चे खेल रहे थे। क्या क्या खेल रहे थे बच्चे, रस्सी कूद रहे थे और गेंद से खेल रहे थे। तो जब वो जैसे ही वो उन बच्चों के पास जाके खड़ी, बच्चों को देखने लगी वो थोड़ी देर के लिए कि चलो मैं खड़ी होकर इनको देखती हूँ थोड़ी देर। हम भी जैसे कोई नई चीज काम करता है तो हम उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे ही वो भी खड़ी होगी, वो बच्चों को देखने लगी। तभी एक लड़की उसको जोर से घूरने लगी और उस बच्ची ने, उसकी माँ उसको तभी तो वहां से ले गई, लेकिन जब आगे वो गई थोड़ी सी सुनीता तो उसको वापिस वो लड़की फरीदा मिल गई। और उसने उससे क्या पूछा कि आप जो इस कुर्सी इस पर बैठी है ये चीज क्या है, ये अजीब सी दिखने वाली चीज। उसको वो अजीब लगी पहिया कुर्सी कि ये अजीब सी जो चीज है ये क्या है। तो उसने कहा कि वो जवाब देती उससे पहले उसकी माँ उसको वहां से लेके चली गई। उसने देखा कि एक बच्चा है छोटा, उसको सभी छोटू छोटू कह के चिढ़ा रहे हैं,
क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी कम है। ठीक है, फिर वो आगे बढ़ जाती है सुनीता और वो दुकान पे चली जाती है। तो दुकान पे जाती है तो उसको वहां पे सीढ़ियां थी, सीढ़ियों को चलने में उसको दिक्कत होती थी, सीढ़ियों पे नहीं चल सकती थी। इसलिए उसने क्या किया, वो आसपास देखने लगे कि कोई मेरी मदद कर सकता है। तभी उसने देखा कि और सब लोग बिजी हैं, लेकिन जो एक वो लड़का था जो छोटू था, तभी वो उसके पास आता है और वो कहता है कि क्या मेरा नाम अमित है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि हाँ, मेरे को है ना इन सीढ़ियों पे चढ़ना है, तो आप मेरे पहिया कुर्सी को इन सीढ़ियों तक से ऊपर पहुंचा दो। तो वो क्या करता है, उसके पीछे पैर लगा के और उसको उस सीढ़ी तक पहुंचा देता है। अब वो अपने आप अंदर चली जाती है, चीनी लेती है। तो चीनी लेके जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाती है चीनी का थैला लेने के लिए, दुकानदार उसकी गोद में रख देता है वो चीनी की थैली। लेकिन वो बहुत ज्यादा इस बात से गुस्सा हो जाती है कि मेरे हाथ में क्यों नहीं दी, मैं भी तो अपने हाथ में ले सकती हूँ, आपने ऐसे क्यों रख दी, मेरे को क्या कुछ करना नहीं आता। फिर वो वापिस आ जाती है, लेकिन वो फिर उसके मन में सवाल बहुत उठने लग जाते हैं कि भाई मेरे साथ सब ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं, सब मेरे को देख के कोई घूर रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई ऐसे मेरी बिना वजह ही मेरी मदद कर रहा है, क्यों कर रहा है, मैं तो कुछ ऐसी अजीब भी नहीं लग रही हूँ, फिर भी मेरे को क्यों सब कह रहे हैं। तो वो अमित उसको जवाब देता है कि भाई हम दोनों अलग हैं सबसे। तो सुनीता ने कहा नहीं, मैं तो अलग हूँ, अलग कैसे हूं मैं। तो वो कहता है कि आप इस पहिया कुर्सी पे बैठ रहे हो ना, इस वजह से तुम अलग हो, और मेरा कद थोड़ा छोटा है इसलिए मैं अलग हूँ सबसे। तो वो कहती नहीं, मैं अलग क्यों हूँ, मैं तो इस पे हमेशा बैठती हूँ, कैसे अजीब लग रही हूँ मैं इस पे बैठे हुए, मैं तो बचपन से इस पे बैठती हूँ, मुझे तो अजीब नहीं लगता। तो वो कहता कि आपको नहीं लगता लेकिन औरों को तो लगता है ना। ठीक है, फिर उसके समझ में आ जाता है कि हाँ भाई हम थोड़े से अलग हैं, लेकिन वो फिर भी अपना जीना नहीं छोड़ती और मुस्कुरा के जीती है। ठीक है, आप बताइए बच्चों, अब आपके डाउट्स लेते हैं। ठीक है, सौम्या, Yes, ma'am. सौम्या बोलिए बेटा। अंशिका, मैम मुझे डाउट था, हाँ जी बोलिए। मैम ये जो सुनीता होती है मैम वो अकेले क्यों जाती है बाजार, वो हमेशा तो अपनी मम्मी के साथ जाती है। लेकिन आज उसका मन कर रहा था अकेले बाजार जाने का, कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूं। ठीक है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती थी, हर मम्मी के साथ जाती थी, लेकिन उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसको मदद करे। तो वो आज अकेले जाके देखना चाहती थी कि क्या मैं अकेले भी जा सकती हूँ, क्योंकि सब जगह तो मम्मी नहीं जा सकती ना, हर टाइम तो मम्मी साथ नहीं रहती, मम्मी का भी तो काम हो सकता है ना। यस। इसलिए वो अकेले जाके देखना चाहती थी। ओके, वंशिका, मैम वंशिका, नो डाउट। वंशिका क्या बोल रही बेटा। मैम नो, मैम हाँ जी वंशिका बोली बेटा। वंशिका, मैम आप, मैम नो डाउट, मैम क्वेश्चन पूछ लो। हाँ क्वेश्चन पूछूं, हाँ पूछूंगी बेटा, रुको एक बार इनसे पूछ लेती हूँ ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, उसके बाद पूछती हूँ मैं आपसे। अच्छा बोलिए बेटा। मैम कल स्कूल लगेगी। क्या बात है बेटा, आप हर टीचर से यही पूछ रहे हो। अभी नहीं लगेगी बेटा, 26 तक आपकी विंटर वैकेशन होगी है, आपकी सर्दियों की छुट्टियों की डेट बढ़ा दी है। ठीक है, तो जब स्कूल लगेगा तब आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तब तक आप ऑनलाइन क्लास लो। ओके, ओके मैम। वृंदन, वृंदन, यस मैम नो डाउट, ओके, मैम नो डाउट। ओके बेटा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ सम
कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो सब बताएंगे, ठीक है, एक एक करके, कोई साथ नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछू वही जवाब देगा। ओके ओके मैम। क्या होगा देख रहा हूँ। लक्ष्य, लक्ष्य मैं हमसे पूछ लो। किससे पूछूं? काव्या, काव्या बताइए उस छोटे Yes, लड़के का ma'am. क्या नाम था? छोटू। अच्छा, और बताइए। वृंदन, यस मैम। उस छोटे लड़के का क्या नाम था? मैम छोटू। अमित। अमित, शाबाश। छोटू छोटू कह के तो उसको चिढ़ा रहे थे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। सौम्या, सौम्या गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सुनीता क्या लेने गई थी बाजार? मैंने चिल्ली 1 किलो। 1 किलो चीनी लेने, शाबाश। ये किसकी आवाज आ रही है? सुयस, सुयस, सुयस। सुनीता अपने आप को अलग क्यों समझने लगी बेटा? उसको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैम वो व्हील चेयर पे बैठती थी। हाँ, और सब उसको घूर घूर के देख रहे थे, तब उसको ऐसे लगने लगा कि मैं इन सबसे अलग कैसे दिख रही हूँ, तो सब मेरे को देख के ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। सिद्धार्थ, सैम्यूल, 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 नाम लिया मैंने। नक्श, नक्श, नक्श की पिक्चर नहीं आ रही है मेरे सामने। नक्श कैसे बैठे हो आप? कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे। हाँ जी, अब आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। वो बच्चे उस छोटे बच्चे को छोटू छोटू कह के क्यों चिढ़ा रहे थे? मैम क्योंकि उसका कद छोटा था। हाँ जी, शाबाश। क्योंकि उसका कद छोटा था, इसलिए सब उसको क्या कह के चिढ़ा रहे थे? छोटू छोटू कह के चिढ़ा रहे थे, ठीक है।
वंशिका, यस मैम। हाँ जी, बताइए सुनीता उस पहिया कुर्सी पर क्यों बैठती थी? क्योंकि मैम उसके पैर में कोई प्रॉब्लम थी। क्योंकि उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए वो पहिया कुर्सी पर बैठती थी और उसी की मदद से वो अपने काम सारे करती थी। वन्या, वन्या बताइए कि सुनीता बाजार से क्या लेने गई थी? मैम चीनी 1 किलो। हाँ जी, मैम 1 किलो। और उसकी माँ ने उसको क्या दिया? मैम उसकी माँ ने उसको क्या दिया? जब उसने कहा कि माँ बाजार से क्या लेके आना है, तब उसकी माँ ने क्या दिया मैम 1 उसको? किलो। माँ ने उसको कहा कि 1 किलो चीनी लेके आनी है, फिर उसकी माँ ने उसके हाथ में क्या दिए? मैम पैसे। पैसे दिए और एक थैला दिया। ठीक है, लक्ष्य चौधरी, सुनीता को किसकी जिंदगी सबसे अच्छी लगती थी? सुनीता को किसकी अच्छी लगती थी बेटा? लक्ष्य, यस मैम। क्या पूछ रहे थे बेटा? मैम कब? अभी आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैम क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन ही पूछ रही थी बेटा, और क्या पूछ रहे थे? अंशिका क्या पूछ रहे हो बेटा, बोलिए। मैम पूछ लो। मैम मैं इतनी देर से एंड्रेस कर रखा, आपने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा एक अच्छा, भी। एक भी नहीं पूछा? यस मैम। चलो आप पूछें। मैम अच्छा, छुपा ले। सुनीता को देख, सुनीता जब बाजार जा रही थी तो जो वो लड़की उससे उससे क्वेश्चन पूछ रही थी, क्या क्वेश्चन पूछा था उसने उससे? सुनीता से मैम उसने ये पूछा था कि ये अजीब है ये अजीब सी जिसके ऊपर। चीज क्या है, कि जो ये अजीब सी मेरे को लग रही है, ये चीज क्या है? ठीक है, मैम एक और पूछ लो। मैम मेरे से पूछ लो। पहले ये बताइए आपको किसी को डाउट तो नहीं है ना इसको लेके, इस लेसन? नो मैम। कोई आपको डाउट हो? किसी को नहीं है? नो मैम। तो सुनीता किस पे चलती थी? सुनीता किस चीज पे बैठ के? व्हील चेयर। बताइए बेटा। मैम मैम पहिया कुर्सी पे। हाँ, पहिया कुर्सी पे बैठ के घूमने जाती थी। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस मैम। आज आपको ये सबको ये लेसन रीड करना है दोबारा से। ठीक है, और जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं आपसे ये पूछूंगी दोबारा। ओके, ओके मैम। ओके मैम। किसी को कोई डाउट हो बाय। मेरे को बोल देना। मैम सबसे पहले डाउट। डिफिकल्ट वर्ड आपको लगे ना, उनके नीचे अंडरलाइन जरूर करनी है।
ठीक है, ओके मैम, बाय। बाय बेटा।